Hello all and welcome to this Python tutorial. So in this Python session, we'll see what is print statement. बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे हम एंड टू एंड सिस्टम्स बनाएंगे आगे जाके बहुत लॉन्ग लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे उस टाइम पे प्रिंट का एक अलग इंपॉर्टेंस हमें वहां पे देखने को मिलता है। प्रिंट एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन सिंपल व्हाट इज प्रिंट स्टेटमेंट फर्स्ट। सो लेट मी ऐड द हेडिंग हियर, प्रिंट स्टेटमेंट। सो प्रिंट ये जो वर्ड है ये इसे पहले भी हमने बहुत बार यूज किया होता है। जैसे हम कहते हैं कोई प्रिंट वगैरह करानी है या किसी चीज को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट इज नथिंग बट टू मेक कॉपी। सो यहाँ पे उस एनालॉजी को हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। जैसे प्रिंट जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये एक बिल्ट इन कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर जो आपको यूज करना होता है। जैसे हमने टाइप को यूज किया था बिल्कुल वैसे ही। तो प्रिंट इज यूज टू डिस्प्ले मैसेज, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। तो एक और पार्ट हम इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। एक तो यहाँ पे हो गया कि ये मैसेज डिस्प्ले करता है। अब कैसे करता है प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद देन दूसरा है यूज टू शो आउटपुट टू यूजर। ओके, अगर आप यूजर है, आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपके प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो आप बाय यूजिंग प्रिंट यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अभी हमने जो फंक्शनलिटी यूज की है जुपिटर नोटबुक की, कि वहां पे विदाउट प्रिंट में आउटपुट मिल रहा था, बट अदर आईडीज में आपको प्रिंट ये वर्ड यूज करना होता है वहां पे एक्सप्लिसिटली। और क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके यूज केस क्या है, तो ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें पता चल ही जाएगा कि प्रिंट कैसे यूज किया जाता है। बट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है प्रिंट यूज करने का, वो है हम चेक कर सकते हैं, यूज टू चेक प्रोग्राम फ्लो। ओके, हम प्रोग्राम का फ्लो चेक कर सकते हैं प्रिंट के थ्रू। तो यहाँ पे एक एनालॉजी के थ्रू समझते हैं कि प्रोग्राम का फ्लो क्या होता है। इसी को हम डीबगिंग भी कह सकते हैं। डीबगिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो लेट्स से एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। सपोज यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बना दिया, मेरा पहला ब्लॉक है प्रोग्राम का। उसके बाद यहाँ से मेरा दूसरा प्रोग्राम का ब्लॉक है, और यहाँ से तीसरा है। ओके, बट रूल ये है कि डिपेंडेंसी है। पहला ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होगा, अगर ये करेक्ट है तो ये एक्यूरेट होगा या वहां पे, उसके बाद ये एक्यूरेट होगा। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं ए प्लस बी। ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया है, ये मेरा ए प्लस बी ब्लॉक है। उसके बाद सी प्लस डी, ये मेरा दूसरा ब्लॉक है। और आखिरी जो है वो है ई प्लस एफ। ओके, ये मेरे एक एनालॉजी हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ये कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है। तो सपोज मेरा पहला ब्लॉक जो है वो है ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे मेरी एडिशन होगी, यहाँ पे सी प्लस डी की एडिशन होगी, और यहाँ पे ई प्लस एफ की एडिशन होगी। अब अगर इसमें मैं यहाँ पे एक प्रिंट डाल देता हूँ बीच में, तो मुझे इसके आउटपुट भी देखने को मिलेंगे पूरे ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे यहाँ पे लेट्स इस वेरिएबल को हम नाम देंगे एड वन, और इसी के नीचे आप अगर चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रिंट एड वन। ओके, बस ऐसा इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, और आपका यहाँ पे प्रिंट आपको दिख जाएगा। वैसे ही सेम आप सी प्लस डी के लिए भी कर सकते हैं और ई प्लस एफ के लिए भी कर सकते हैं। अब ये प्रिंट जो होगा ये स्मॉल में लिखा जाता है, पी स्मॉल होता है यहाँ पे। तो आपको ये ए प्लस बी की एडिशन यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद सी प्लस डी के नीचे भी अगर आप प्रिंट लिखते हो तो आपको इन दो वर्ड्स की भी या दो नंबर्स की भी एडिशन मिलेगी, और इसके नीचे इसकी भी एडिशन मिलेगी। तो जब आप एक बहुत बड़ा कोड लिखते हो जिसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, तो आप हर ब्लॉक के नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं उस ब्लॉक के नाम के साथ। जैसे ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो गया,
उसके बाद जो दूसरा है उसके नीचे ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो गया। तो जब कोड आपका आप रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको अगर लेट से 3 ब्लॉक आपके कंप्लीट हो गए, उसके बाद एरर आया, तो आपको इजीली समझ में आ जाता है कि मेरे 3 ब्लॉक कंप्लीट हुए हैं और जो 4 नंबर का ब्लॉक है, उसमें मेरा यहाँ पे एरर आया है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेंगे, इसी एग्जांपल के अंदर हम एक बार फिर से इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। सपोज सी प्लस डी है, इसके इसका हमने वेरिएबल बना दिया है एड टू, और इसके एग्जैक्ट नीचे लिखना है हमें प्रिंट एड टू। ओके, और एग्जैक्ट वही सिस्टम हम ई एन एफ के लिए भी कर सकते हैं। और अगर गलती से मैंने C प्लस डी के अंदर ये जो C है ये स्ट्रिंग दे दिया, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी देखा था स्ट्रिंग क्या होता है, अगर C प्लस डी इसके अंदर अगर ये मेरा C स्ट्रिंग है, तो डेफिनेटली इसका एडिशन यहाँ पे नहीं होगा, स्ट्रिंग और इंटीजर की एडिशन नहीं होती। तो डेफिनेटली मेरा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे एड वन का आंसर देके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, तो मुझे इजीली पता चल जाएगा कि एरर मेरा यहाँ पे है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डीबगिंग में भी प्रिंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आगे जाके हमें सारी चीजें पढ़ने ही वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर और भी अलग अलग फंक्शनलिटीज है जो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल ऐड लिखा है, बट अभी हम इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है वो एक बार देखेंगे। तो यहाँ से एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट एक ऐसा कीवर्ड है जो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, या इन सिंपल केस यूजर को आउटपुट शो करने के लिए यूज होता है। सो नाउ लेट्स ओपन अवर IDE, and here I have already added the heading, and we are using the same file first session.ipynb. Now how we can use print word? So just print, right, print here. So if you see, you will get a suggestion also. Okay, so add bracket, and inside bracket I am getting the auto suggestion, but don't use that, write manually here everything. So print, and inside that if you write anything, let's say in string I will say hello and print it. So could you see, when I execute by using control and enter, I got the message as hello, because मैंने print के अंदर hello लिखा था। तो print के अंदर जो भी आप देते हो वो आपको as it is वहां पे आउटपुट में मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये जो है ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट मोस्टली हम यूज करते हैं वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। वेरिएबल प्रिंट करना है या डिबगिंग में कोई मैसेज देना है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे मेरे पास एक वेरिएबल है x इज इक्वल्स टू 20, मेरा दूसरा वेरिएबल है y इज इक्वल्स टू 30। अब इसे एग्जीक्यूट करोगे बाय यूजिंग कंट्रोल एंड एंटर, नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y, एंड दोनों का जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर। जैसे हमने पहले डेटा टाइप्स देखे थे उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। नाउ आई हैव टू क्रिएट न्यू वेरिएबल विथ नेम ऐड। ऐड इज इक्वल्स टू x प्लस y। ओके, और आप एक बार कंट्रोल एंड एंटर प्रेस कर दो, ताकि ये जो नया वेरिएबल आपने बनाया है ऐड, इसके अंदर आपकी एडिशन जो है x प्लस वाई की वो सेव हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू चेक द वेरिएबल वैल्यू विच इज ऐड। तो यहाँ पे आप देखो प्रिंट, और यहाँ पे आपको लिखना है ऐड। तो आप देखो आपने जब ऐड किया, ऐड इस प्रिंट के अंदर दिया, तो यू विल गेट द आउटपुट एज 50, बिकॉज 20 प्लस 30 50 होता है। तो ये जो वेरिएबल्स है हम प्रिंट के अंदर इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट के अंदर सिंगल वेरिएबल प्रिंट समटाइम नहीं आते हमारे, हमको मल्टीपल वेरिएबल्स भी ऐड करने होते हैं। तो उसके लिए अलग अलग फंक्शनलिटीज हमको डिफरेंट तरीके से यूज करनी पड़ती है। जैसे अ, सबसे पहले हम सबसे बेसिक जो है प्रिंट का यूज वो यहाँ पे देखेंगे। जैसे प्रिंट, मुझे ये जो 50 है इसके साथ एक रेफरेंस कीवर्ड भी चाहिए जो कि बताएगा ये 50 क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल एडिशन रिजल्ट, और आप चाहे तो कोलन यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको कोट के बाहर आना है, कॉमा देना है, और वो आपका वेरिएबल यहाँ पे ऐड करना है। तो यू विल गेट द आउटपुट एज एडिशन रिजल्ट 50। सो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपने बस वेरिएबल को ऐड किया बाय यूजिंग द नेम ऑफ वेरिएबल ऐड, एंड यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट दिया है, सो दैट आउटपुट विल बी नीट एंड क्लीन। जो यूजर है उसको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि ये क्या है। तो यहाँ से एक और चीज होती है जो कि इनडायरेक्टली आप प्रिंट की डेफिनेशन भी समझ सकते हो इस एनालॉजी के थ्रू। लेट्स से
मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरा प्रिंट मुझे हेल्प करता है टू चेक द कोड वेदर द कोड इज गोइंग एज पर माय एक्सपेक्टेशंस और नॉट। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना था, एडिशन, और एडिशन के लिए मैंने दो वेरिएबल्स यूज किए। ऐड मेरा एक वेरिएबल है, उसको बनाने के लिए मैंने एक्स प्लस वाई ये दो वेरिएबल यूज किए। बट अगर बाय मिस्टेक मेरा एक्स प्लस की जगह पे मैं माइनस डाल देता, तो डेफिनेटली वहां पे एडिशन की जगह पे सब्सट्रैक्शन होती। बट जब तक मैं उसको प्रिंट नहीं करता, मुझे नहीं पता चलता कि वहां पे मिस्टेक हुई है। अब ये बहुत छोटा कोड है, बट अगर बड़े कोड में ऐसी चीजें होती है, तो आपको प्रिंट वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम प्रिंट को सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि प्रिंट इज नथिंग बट योर रिफ्लेक्टर ऑफ कोड। आपको हेल्प करता है टू चेक योर कोड वेदर योर कोड इज गोइंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस और नॉट। आपकी एक्सपेक्टेशंस थी आपको एडिशन करना था, बट यहाँ पे मैंने माइनस साइन डाल दिया तो ये सब्सट्रैक्शन होगा। बट पता कब चलेगा, जब मैं प्रिंट करूंगा इसे, जब इसको प्रिंट किया जाएगा, तब जाके पता चलेगा। सो इन सिंपल केस, प्रिंट का जो यूज केस है ये इसी तरीके से होता है। तो प्रिंट एक सिंपल एक वर्ड है, एक बिल्ट इन वर्ड है, जो मैसेज डिस्प्ले के लिए यूज होता है, और आपके वेरिएबल्स प्रिंट करने के लिए होता है, या आपके रिजल्ट प्रिंट करने के लिए भी होता है। तो इन शॉर्ट, अगर बड़ा कोड है तो आप वहां पे प्रिंट एज अ डीबगिंग, हेल्प डीबगिंग के लिए भी हेल्पफुल वहां पे आपका होता है। तो ये सारी चीजें प्रिंट के लिए होती है। अब प्रिंट के अंदर नेक्स्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है, वो ये है कि आप ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे आपने लिखी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा एडिशन रिजल्ट एंड ऐड। बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे मैंने एक ही वेरिएबल ऐड किया है ऐड। बट अगर ये स्टेटमेंट मुझे और ज्यादा डायनामिक बनाना था, और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना था, तो उसके लिए भी वहां पे अलग अलग तरीके होते हैं। तो उस टॉपिक को हम कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे लेट मी ऐड द हेडिंग। और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में मोस्टली जो सबसे पॉपुलर और फास्टर मेथड यहाँ पे यूज की जाती है वो है एपस्ट्रिंग। और दूसरी टेक्निक जो है, आप एपस्ट्रिंग, और दूसरी है डॉट फॉर्मेट, जो कि थोड़ी ओल्ड है, बट आप इसको भी यूज कर सकते हैं। एपस्ट्रिंग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और फास्ट है, आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो एपस्ट्रिंग और डॉट फॉर्मेट ये होता क्या है, तो आप जो प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग ले रहे हो, या ये जो यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो, इस स्ट्रिंग को हम फॉर्मेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टू टेक्निक्स। यहाँ से ये दोनों हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, स्ट्रिंग जो है वो कैसे यूज किया जाएगा, और डॉट फॉर्मेट जो है वो कैसे यूज किया जाएगा, उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। नाउ वी ऑलरेडी हैव टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई। वी हैव थर्ड वेरिएबल एज एडिशन। तो इन दोनों को मुझे अभी ऐसे प्रिंट करना है कि मेरे स्ट्रिंग के अंदर या मेरे रिजल्ट के अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन मुझे दिखनी चाहिए इन अ नीट एंड क्लीन वे। जैसे एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई इज समथिंग, इस तरीके से अगर मुझे लिखना है, तो मैं ये वाला मेथड नहीं यूज कर सकता। क्योंकि मोस्टली ये वाला मेथड आप यूज करते हो जब आपको सिंगल वेरिएबल ऐड करना होता है या सिंगल वेरिएबल डिस्प्ले करना होता है। बट जब आपको मल्टीपल वेरिएबल्स शो करने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उस केस में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो सबसे पहले देखेंगे एब्स्ट्रिंग को कैसे यूज किया जाता है। तो सिंपल यूज प्रिंट। प्रिंट के अंदर डबल कोट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम स्ट्रिंग को ही फॉर्मेट कर रहे हैं, तो डबल कोट्स में आपकी स्ट्रिंग आएगी। देन इस कोट्स के बाहर बस एक बार एक वर्ड यूज कर देना, एफ। एफ अगर आप यूज करते हो कोट्स के बाहर, तो पाइथन को समझ में आ जाता है कि इसके अंदर जो कोट्स है एफ के बाद, उसके अंदर अभी एफ स्ट्रिंग यूज होने वाली है। और यहाँ पे हम सेंटेंस यूज करेंगे, एडिशन ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपको लेना है करली ब्रेसेस। ओके, आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट्स यूज करने हैं। देन करली ब्रैकेट के बाहर, मतलब जहां पे भी वेरिएबल आएगा उसको करली ब्रैकेट्स में यूज करना है। तो मेरा पहला वेरिएबल था एक्स, तो एडिशन ऑफ एक्स, एंड दूसरा करली ब्रैकेट्स में वाई, ओके, इज, तीसरा करली ब्रैकेट्स में रहेगा ऐड, और यहाँ पे कंप्लीट। तो आप देखो ये जो सिंटैक्स है ये थोड़ा सा अलग है। ओके,
प्रिंट वैसा ही है जैसे हम पहले यूज किया करते थे। उसके बाद प्रिंट के अंदर जो ब्रैकेट्स आते हैं प्रिंट के, उसके अंदर हमने क्या लिखा, एफ के साथ शुरू किया। एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई इज एडिशन। यहां से देख सकते हैं, एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई इज एड। अब एक्स जो है उसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करेंगे यहाँ पे। यहाँ से और बेटर तरीके से उसको समझ सकते हैं। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे मेरा जो एक्स है, ये मेरा एक्स है यहाँ पे, और ये मेरा यहाँ से वाई है। ओके, और ये मेरा ऐड है यहाँ पे। तो मैंने तीनों वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, एक्स, वाई एंड ऐड। नाउ हम इसको प्रिंट करेंगे। तो जस्ट आपको कंट्रोल एंटर या प्रेस एंटर आप प्रेस कर सकते हैं, एज वी आर यूजिंग जुपिटर, तो यहाँ पे सिंपल है। तो आप देखो आपका जो आउटपुट है वो है एडिशन ऑफ 20 एंड 30 इज 50। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ये कुछ टेक्निक्स होती है जो हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में यूज करते हैं। ओके, देन उसके बाद एक और टेक्निक जो हमने पढ़ी थी वो थी, जो हमने देखना है वो है डॉट फॉर्मेट। सो ये जो टेक्निक है इसमें इतना ही ध्यान रखना है, इसके जो रूल्स है वो है, तो इन शॉर्ट में यहाँ पे रूल ऐड कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे। तो एफ स्ट्रिंग जो है उसके अंदर क्या है, वेरिएबल शुड प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेसेस। ओके, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप उतना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर या आपके जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे आने चाहिए। और दूसरी एक और रूल इसके अंदर होता है कि स्टार्ट्स विथ एफ लेटर, स्टार्ट्स विथ स्मॉल एफ लेटर। ओके, बस ये दो ही रूल इसके अंदर आते हैं, बाकी ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, एफ स्ट्रिंग के अंदर तो ऑलवेज ध्यान रखना कि अगर आप एफ स्ट्रिंग शुरू करते हैं और एफ लेटर यहाँ पे नहीं होता है ना, तो ये एरर आपको रेज कर सकता है। ओके, तो दो चीजें हमेशा से याद रखनी है कि ऑलवेज स्टार्ट्स विथ एफ लेटर, स्मॉल एफ, और जो भी आपके वेरिएबल्स है वो इनसाइड द करली ब्रैकेट्स आने चाहिए। अब दूसरी टेक्निक यहाँ पे पढ़ेंगे, और इसको हेडिंग देते। सो अगेन जैसे हमने पढ़ा था कमेंट्स, तो यहाँ पे कमेंट में ऐड कर लेते एफ स्ट्रिंग। देन यहाँ पे दूसरी कमेंट डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट जो है इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। ओके, सो इसके अंदर क्या करना है आपको, प्रिंट, प्रिंट के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, एफ स्ट्रिंग वगैरह कुछ नहीं लिखनी है और डायरेक्टली शुरू कर देना है। बट इस बार करली ब्रैकेट्स जो है उनको एम्प्टी रखना है। एडिशन ऑफ एम्प्टी करली ब्रैकेट्स एंड एम्प्टी करली ब्रैकेट्स इज अगेन एम्प्टी करली ब्रैकेट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जब आप कोट्स के बाहर आओगे इसके अंदर, जब आपको कोट्स लिखने हैं, ये पूरा सेंटेंस कोट के अंदर ही रहेगा। और जब आप कोट के बाहर आते हो ना, तब आपको एक वर्ड ऐड करना है, वो है डॉट फॉर्मेट। और डॉट फॉर्मेट के अंदर ब्रैकेट में आपको उसी सीक्वेंस से देना है। पहला करली ब्रैकेट था एक्स का, दूसरा करली ब्रैकेट था वाई का, और तीसरा करली ब्रैकेट था ऐड का, वैसे ही। ओके, यहाँ पे अगर सीक्वेंस गलत होता है तो आपका आउटपुट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका आंसर वही है, एडिशन ऑफ 20 एंड 30 50। बट चेंज क्या है, इन एब्स्ट्रिंग वी यूज वेरिएबल्स इनसाइड द करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम जो वेरिएबल्स है उनको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं करते हैं यूज। हम हमारा जो कोट्स होता है, जो स्ट्रिंग होता है, उसके आउटसाइड में डॉट फॉर्मेट लिख के यहाँ पे करते हैं, और फिर कॉमा से सेपरेट करके एक एक वेरिएबल उसी सीक्वेंस में पास करते हैं जिस सीक्वेंस में हमें उसको एज अ आउटपुट शो करना है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। और आप देख सकते हैं कि हमने तीन तरीके यहाँ पे देखे। एक तो मेरा सिंपल तरीका था जिसके अंदर हमने क्या किया, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने डायरेक्टली लिख दिया था एडिशन। तो यू विल गेट द आउटपुट, आपका आउटपुट मिल गया।
लाइक 50, बट बहुत ही सिंपल आउटपुट था, उसके साथ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, कुछ अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं हो सकती थी। उसके बाद हमने एक तरीका देखा था ये वाला। ये वाला इसके अंदर हमने क्या किया कि हमें आउटपुट मिला, हमने सिंगल वेरिएबल यूज किया। देन वी हैव सीन एफ स्ट्रिंग एंड डॉट फॉर्मेट। तो प्रिंट जो है उसको और ज्यादा बेटर बनाने के लिए, आपके कोड को और ज्यादा नीट एंड क्लीन करने के लिए, आप ये वाली जो चीजें हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो एफ स्ट्रिंग, डॉट फॉर्मेट और ये दो टेक्निक्स। ओके, तो ये सिंपली हम बहुत बार यूज करेंगे आगे जाके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इन प्रिंट स्टेटमेंट। बेनिफिट्स की अगर बात करेंगे तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस मेथड्स के, एफ स्ट्रिंग और डॉट फॉर्मेट के? तो यहाँ से हम यहाँ पे देखेंगे। पहला तो है कैन इंसर्ट मल्टीपल वेरिएबल इनसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, और दूसरा है मेक कोड नीट एंड रीडेबल। ओके, ये कोई टेक्निकल ये नहीं है, बट हम यहाँ इससे एक सकते हैं कि आपका जो कोड है वो थोड़ा क्लीन दिखता है इससे, और आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सा बेनिफिट, कौन सा पार्ट आप वहाँ पे प्रिंट कर रहे हो। तो ये कुछ चीजें होती है। अब along with that we have to use नेक्स्ट वर्ड, वो भी अगेन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर ही आता है, उसको हम कहते हैं एस्केप कैरेक्टर। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट एस्केप कैरेक्टर में पढ़ने हैं यहाँ पे। ओके, जो आप प्रिंट के साथ यूज कर सकते हो जब आप स्ट्रिंग यूज करोगे उसके अंदर। सबसे पहला है स्लैश एन। ओके, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। और एक है मेरा यहाँ पे स्लैश टी, इसका मतलब होता है टैब। ओके, तो एक दूसरी एनालॉजी के साथ भी पढ़ सकते हैं। ये जो न्यू लाइन है ये मेरा वर्टिकल टैब होता है, मतलब सीधा दूसरी लाइन शुरू कर देगा, उसको वर्टिकल टैब आप इन सिंपल समझने के लिए बोल सकते हैं। और जो मेरा टी है वो मेरा हॉरिजेंटल टैब होता है। तो यूज कैसे करना है ये यहाँ पे देखेंगे। तो अगेन हम स्ट्रिंग और प्रिंट के टॉपिक में ही है और उसी में ये यूज होता है। और एक स्पेशल तरीके से आपके स्ट्रिंग को ये ट्विक कर देता है, चेंज कर देता है। सो लेट्स से ओपन आवर नोटबुक नाउ, add the heading as escape character. ओके, नाउ यहाँ पे हमने देखा स्लैश एन। ओके, इसको कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। तो स्लैश एन के लिए अगेन यहाँ पे हमने क्या किया था, ये वाला आउटपुट दिया था। ओके, एफ स्ट्रिंग वाला, तो एफ स्ट्रिंग को ही यहाँ पे फिर से यूज करते हैं। ये वाला वाला जो कोड है हमारा वही कोड हम यहाँ पे फिर से यूज करेंगे। एंड विल सी हम इसमें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कुड यू सी प्रिंट एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई इज ऐड। बस इस ऐड के सामने हम क्या करेंगे, स्लैश एन ऐड कर लेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो कुड यू सी आपके आउटपुट में क्या चेंज हुआ है कि स्लैश एन के बाद जो भी पार्ट था आपका वो एक नए लाइन पे चला गया। तो स्लैश एन का मतलब ही होता है कि न्यू लाइन कैरेक्टर। तो समटाइम आपको कुछ ऐसे कोड या ऐसे पार्ट को प्रिंट करना होता है जो दो सेक्शन में आपको दिखाना होता है कि लाइक पहले मेरा हेडिंग आएगा, उसके बाद उसके उसके नीचे उसका रिजल्ट आएगा। ओके, तो इस तरीके से स्लैश एन जो है ये ब्रेक कर देता है आपकी मेन स्ट्रिंग को, जो भी आपकी बड़ी स्ट्रिंग है उसको ब्रेक करके नई लाइन शुरू कर देता है। इसमें और एक चीज है कि अगर ये स्लैश एन को दो बार यूज किया तो क्या होगा। तो स्लैश एन फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं और रन कर लें, तो कुड यू सी ये उसको और एक बार न्यू लाइन बना देगा और एक तीसरे लाइन पे लेके जाएगा। सो मल्टीपल टाइम भी आप यूज कर सकते हैं, सिंगल टाइम भी, बट मल्टीपल टाइम यूज करके कोई ज्यादा बेनिफिट आपको वहां पे मिलेगा नहीं। नाउ नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर जो पढ़ना है वो है स्लैश टी। स्लैश टी का मतलब जैसे मैंने बताया था आपको, ये हॉरिजॉन्टल टैब है और ये जो था ये वर्टिकल टैब। मतलब वर्टिकल टैब एज एनालॉजी यूज करने के लिए बोल सकते हैं कि नई लाइन शुरू कर देता है। तो ये क्या करेगा, सो अगेन आई विल यूज द सेम एग्जांपल। अब ऐड के सामने आई विल यूज स्लैश टी। ओके,
और आंसर। तो कुड यू सी, यहाँ पे मेरा जो है ना एक स्पेस बन गया है, एक्स्ट्रा स्पेस। तो टैब का मतलब क्या होता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस बना देगा। एंड इन द सेम वे इफ यू यूज मल्टीपल टैब्स एंड एग्जीक्यूट, you will see the space between this area where we add t/t is increases. ओके, तो इस तरीके से ये दोनों चीजें जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है जो हम देख सकते हैं, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस की थी, वो है इंटरकनेक्शन ऑफ टॉपिक्स। जैसे मैंने इससे पहले एक सेशन में भी बताया था कि जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं वो सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आगे जाके कनेक्ट होके एक पूरा एक पूरा नॉलेज बेस बना देते हैं। और फिर वो सारा नॉलेज यूज करके हम उसका एप्लीकेशन बनाते हैं या एप्लीकेशन की तरह उसको यूज करते हैं, उसको हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड लर्निंग भी कहते हैं। तो यहाँ से वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं वो सारे बहुत ज्यादा हमें क्लियर होने चाहिए, ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम कभी भी यूज पड़े हम उसको यूज कर सके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने वेरिएबल टॉपिक पढ़ा, यहाँ पे हमने वेरिएबल को यूज किया। उसके बाद हमने स्ट्रिंग टॉपिक पढ़ा, हमने प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग को यूज किया। उसके बाद हमने एब्स्ट्रिंग पढ़ा, और एब्स्ट्रिंग के साथ हमने ये एस्केप कैरेक्टर को यूज किया। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये सारे मिला के आपका जो कोड है उसको एनहांस करते हैं। तो जब आप बड़े कोड को वहां पे लिखोगे तो ये सारे टॉपिक आपको एज अ हेल्प वहां पे यूज होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एस्केप कैरेक्टर्स। और एस्केप कैरेक्टर्स का यूज करके आप आपके जो स्ट्रिंग्स है आपके आउटपुट की, वो वहां पे थोड़े स्पेशल वे से ट्विक कर सकते हैं, और बेटर और नीट एंड क्लीन आपको कोड बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग में ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़े। स्ट्रिंग फॉर्मेट, सॉरी, प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट, उसके बाद स्ट्रिंग को कैसे फॉर्मेट किया जाता है एफ स्ट्रिंग से, डॉट फॉर्मेट से, और उसके बाद आपका एस्केप कैरेक्टर्स जो है उनको भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो it's all about print statement. We'll see the next part in the next video. Till then, keep learning.